उसके बाद आपका थर्ड मेन टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में ये बताएगा कि ग्रेविटेशन जो नाम है, ग्रेविटेशन नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यूनिवर्स में दो जो बॉडीज है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, इट्स अ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बताता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है, अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये दो पॉइंट मासेस बॉडीज के बीच में लगती है इन यूनिवर्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो F इज इक्वल टू GM1 अपॉन आर स्क्वायर। तो G, कैपिटल G है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये बताया गया यहाँ तक। अगर मैं एक बार फिर से आपको ध्यान से समझाने की बात करूँ तो इसमें ये बताया गया है मेनली कि जो अकॉर्डिंग टू क्लास प्लस वन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी पार्टिकल जो है यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करता है दूसरे पार्टिकल्स को विद ए फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और एफ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, M1 एंड M2 आर मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड R इज अ डिस्टेंस बिटवीन दैम, बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड कैपिटल G इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये बताया गया। तो मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव होती है, मतलब कि इट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इधर each other, and the force is directly proportional to the product of their masses of the object, and मतलब कि लार्जर जो मास है exert करता है एक स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल को, और ये जो है इसके साथ साथ डिस्टेंस डिपेंडेंस होती है। तो फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट, मतलब कि फर्दर अपार्ट दे आर द वीकर ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है।